हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का ये लेक्चर हमारा लेखपाल लेक्चर है। इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर से देख लें, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट थी और ये सेकंड पार्ट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र सरकार की योजनाएं। एक लेक्चर पहले ही हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है और पहले लेक्चर का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए थे, ये सारा हो गया था। ओके, तो हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी क्षेत्र के लाभार्थी को कितनी राशि की सहायता का प्रावधान है? 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000 या फिर 1,50,000? तो जो ये आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण यानी रूरल, तो इसके तहत अगर बात करें तो पहाड़ी और जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनके लाभार्थी को 1,30,000 की सहायता प्रदान की जाने का प्रावधान है। तो 1,30,000 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इस योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत किसने की थी? तो प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने की थी। और कहाँ पर की थी? तो आगरा। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 20 नवंबर 2016 को की गई थी। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ईयर भी याद है तो भी काम बन जाएगा। ठीक है। और इसके तहत वर्ष 2019 तक 1 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। और ये तो पहाड़ी इलाकों के लाभार्थियों की बात थी। अगर आप मैदानी इलाकों में लाभार्थी की बात करें तो 1,20,000 रुपए की सहायता प्रदान की जानी है। कहाँ पर? मैदानी इलाकों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। सबके लिए आवास मिशन 2022 का प्रमुख लक्ष्य कौन सा है? सबको आवास उपलब्ध कराना, सस्ता ऋण मुहैया कराना, पुराने घरों का विस्तार करना या फिर उपरोक्त सभी? तो देखो, ये सभी सबके लिए आवास मिशन के लक्ष्य हैं कि सबको घर उपलब्ध कराया जाए, सबको सस्ता ऋण मिल जाए, पुराने घरों का विस्तार हो जाए। ठीक है। और इसके तहत ऋण लेने वाले जो भी लाभार्थी हैं उनको 2 लाख तक ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। और इस योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? तो राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। निम्न में से कौन गोबर धन योजना के प्रमुख उद्देश्य है? गांव को स्वच्छ बनाना, जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करना, ए और बी दोनों, या फिर जल की आपूर्ति करना? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गांव को स्वच्छ बनाना, जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करना, यानी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत आपकी की गई 1 फरवरी 2018। 1 फरवरी 2018 में इसकी शुरुआत की गई और इसके तहत प्रत्येक जिले में एक क्लस्टर का निर्माण करने के लिए करते हुए 700 क्लस्टर्स को स्थापित करने की ये योजना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा कथन गोबर धन योजना के संबंध में सही नहीं है? पहला, इसके तहत पशुओं के अपशिष्ट को कंपोस्ट, बायोगैस, बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाए। ये तो सही है, अभी हमने देखा, ये सही है। कृषि कचरे का उपयोग ऊर्जा बनाने में किया जाए, ये भी बिल्कुल सही है। योजना के तहत व्यवसाय मॉडल का विकास किया जा सकता है, ये भी सही है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देकर आय बढ़ाना है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है गांव को स्वच्छ बनाना, जैविक अपशिष्टों से ऊर्जा उत्पन्न करना और अतिरिक्त आय को बढ़ाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। भारत नेट योजना के प्रथम चरण के तहत कितने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख या फिर 3.2 लाख? देखो, 1 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। और वर्ष 2017 में भारत नेट परियोजना का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया और इसके प्रथम चरण के तहत दिसंबर 2017 तक देश के
1 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया। दूसरे चरण के तहत 1.5 लाख गांवों को जोड़ा गया। ये भी आप लिख दीजिए, प्रथम चरण 1 लाख और द्वितीय चरण 1.5 लाख जोड़ा गया। और इसका तीसरा चरण भी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी अवधि क्या है, 2019 से 2023 है इसके तीसरे चरण की अवधि। तो ये आपका भारत नेट योजना का पूरा डेटा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35। भारत नेट परियोजना के तीसरे चरण की अवधि क्या है, अभी हमने देखा 2019 से 23। अगला क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में सही नहीं है? इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इसके तहत 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई। इसके तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा या फिर पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो देखो, ये जो आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसकी घोषणा किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने की थी। कब की थी? 12 मई 2020। 12 मई 2020। और अगर इसकी बात करें तो इसमें इन्होंने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया था। आपने सुना होगा वोकल फॉर लोकल, यानी जो भी आपके लोकल बिजनेसमैन, दुकानदार जो कुछ भी हैं, आप उनके बारे में लोगों को बताइए ताकि उनके व्यवसाय या फिर उनके धंधे को बढ़ावा मिले। और इसके साथ ही 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और स्थानीय उत्पादों को इसके तहत बढ़ावा भी मिलेगा, यानी ये भी सही हो जाएगा। और साथ ही साथ पंचायतों को ये आत्मनिर्भर भी बनाएगा, यानी ये तीनों ऑप्शंस तो आपके सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं की थी, पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। और इस एक क्वेश्चन में आपने देखा कि आत्मनिर्भर भारत का सारा डेटा आपको एक क्वेश्चन में मिल गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? तो सबसे पहले आपको 5 स्तंभ पता होना चाहिए। तो इसमें बैंकिंग विकास शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। देखो, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, मांग, इसके अलावा प्रौद्योगिकी और गतिशील जनसांख्यिकी, ये 5 स्तंभ है आत्मनिर्भर भारत अभियान के। इसमें बैंकिंग विकास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38। खाद्यान्न बैंक योजना, जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, इसके तहत किस स्तर पर खाद्यान्न बैंक खोलने का प्रावधान किया गया था? जिला स्तर, खंड स्तर, पंचायत स्तर या फिर ग्राम स्तर? तो देखो, पंचायत स्तर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंक खोलने का प्रावधान किया गया था और यह ग्राम विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। चलो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39। गांव को बीमा से जोड़ने के लिए किस वर्ष संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की शुरुआत की गई? तो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की शुरुआत 2017 में हुई और इसके तहत देश के हर राजस्व जिले में कम से कम एक गांव का चयन करने का प्रावधान है, जिसमें कम से कम कितने घर हो? तो 100 घर हो और प्रत्येक घर में कम से कम एक ग्रामीण पोस्टल जीवन पॉलिसी देने का प्रावधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जन धन योजना, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर वर्ष 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई? तो देखो, इसने बता दिया है कि स्वतंत्रता दिवस 2014 को इसकी घोषणा कर दी गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसकी शुरुआत कब की गई आधिकारिक तौर पर? कि आधिकारिक तौर पर शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई। इसका उद्देश्य क्या है कि देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना और प्रत्येक परिवार का बैंक में खाता खोलना। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा इस दिशा में ओरिएंटल ग्रामीण जमा योजना की शुरुआत की गई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। वर्ष 1992 में स्वयं सहायता बैंक संपर्क कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राज्य सरकार या फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स? तो ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया।
1992 में यह स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ता है और इसकी सफलता को देखते हुए और इसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए वित्तीय समावेशन को आवश्यक बताया गया है। वर्तमान में अगर आप बात करें तो जन धन योजना इसका प्रमुख उदाहरण है, जो वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अधिकतम कितनी राशि बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? अच्छा, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में अधिकतम कितनी राशि बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या फिर 25 लाख? तो अगर आप ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की बात करें तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1995 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना, और इसके अंतर्गत अधिकतम 25 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण का प्रावधान किया गया। कितने? 25 लाख। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? SGSY का फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 1999 में इसकी शुरुआत की गई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वरोजगार प्रदान करना, ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना। और इस योजना का वर्ष 2009 में नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास मिशन कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो SGSY है इसी का नाम चेंज हुआ है और ये क्या बन गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास मिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2020 में किया गया और इस योजना के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज निशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है और इसे वर्ष 2002 से 3 के बीच में राज्यों को अंतरित कर दी गई। अगला देखिए, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है? तो इसके अंतर्गत प्रति माह प्रति परिवार को 35 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। काम के बदलते अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसकी शुरुआत की गई 2004 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47। NREGP का पूर्ण रूप यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 100:0, यानी केंद्र का 100% और राज्य का कितना? कोई भी योगदान नहीं है। ठीक है, देखो ये जो आपका NREGP था, जिसका जो आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था, उसकी शुरुआत अगर बात करें तो 2 फरवरी 2006 को की गई थी। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको आप मनरेगा कहते हैं। और इसके तहत जो भी काम करने के इच्छुक व्यक्ति हैं उन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई और इसकी मजदूरी केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 90 और 10 के रेशियो में होती है। वहीं अगर सामग्री संगठन के मामले में बात करें तो केंद्र व राज्य सरकार का अनुपात कितना होता है? 75:25। अच्छा, मैंने आपको 100:0, ये गलत हो गया, 75:25 होता है। ठीक है, वो मैंने गलत टिक कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 49। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किन परिवारों से संबंधित लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है? तो देखो,
अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात कितना है? तो ये है 60:40। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो शुरुआत की गई वर्ष 2001 में, और इसका उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक और सामाजिक अंतर को दूर करके प्रारंभिक शिक्षा सभी को सुलभ कराना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को, देखो इसी में सब पढ़े सब बढ़े, इसी का स्लोगन है। अगला, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करके साक्षर भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 8 दिसंबर 2009 को शुरुआत की गई, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस मिशन का उद्देश्य था कि शिक्षा के क्षेत्र में लिंग असमानता को दूर करना। इसमें 85% महिलाएं तथा कुल लक्ष्य का, मतलब जो आपको 85% का लक्ष्य है उसमें से 50% अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षित किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लिंग असमानता को दूर करना, सामाजिक एवं आर्थिक अवरोधों को दूर करना, या ये सभी? तो देखो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत मार्च 2019 में करी गई, 2019 से 2009 में की गई। और इस योजना का उद्देश्य एक निश्चित दूरी पर माध्यमिक जो भी आपके विद्यालय हैं उनकी स्थापना करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लिंग असमानता को दूर करना और सामाजिक आर्थिक और अशक्तता अवरोधों को दूर करना। और इसके क्रियान्वयन में केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी का अनुपात 50:50 है। तो ये भी याद रख लेंगे 50:50, क्योंकि रेशियो वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? केंद्रीय आवास एवं शहरी उन्मूलन मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? तो ये आता है आपके केंद्रीय आवास एवं शहरी उन्मूलन मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब की गई? 25 सितंबर 2014। चले अगला क्वेश्चन नंबर 54, कौशल ऋण योजना के अंतर्गत युवाओं को कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है? तो देखो, कौशल ऋण योजना की शुरुआत भी आपके पीएम ने करी, नरेंद्र मोदी जी ने, 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई। और इसके अंतर्गत देश के 34 लाख युवाओं को अगले 5 वर्ष में कौशल विकास कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं 5,000 से 1.5 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। तो 5,000 से 1.5 लाख, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में देश के किस राज्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 1915 को किया गया। 2015, मैंने 1915 बोल दिया, 2015 को किया गया। और कहां से किया गया? तो हरियाणा के पानीपत से किया गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। इसका मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना और लोगों की मानसिकता में सुधार लाना। और अगर वर्तमान की बात करें तो यह योजना देश के 640 जिलों में संचालित है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोले जाने का प्रावधान है? तो 10 वर्ष से कम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है, ये बालिकाओं की लघु बचत स्कीम के अंदर आती है, जिसकी शुरुआत 2015 में करी गई। और कहां से करी गई? तो इसकी भी शुरुआत हरियाणा के पानीपत में मोदी जी द्वारा की गई। इसका उद्देश्य
बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना तथा उनके नाम से बचत को प्रोत्साहित करना है। और इसके तहत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का बैंक में खाता खोला जाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थी के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई? तो ये है 18 से 70 वर्ष। सुरक्षा बीमा योजना जो है इसके लाभार्थी के लिए 18 से 70 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। इस योजना की शुरुआत कब की गई? 2015 में। यह योजना एक दुर्घटना जीवन बीमा योजना है और इसके तहत अगर अस्थायी अपंगता है तो उस स्थिति में 1 लाख का बीमा कवर करने का प्रावधान है और इसमें व्यक्ति को 12 रुपए का वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है और इसके तहत आपको 2 लाख का बीमा प्रदान किया जाता है। अगला देखिए, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को न्यूनतम व अधिकतम तक पेंशन राशि प्रत्येक माह प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो देखो, न्यूनतम 1000 और अधिकतम कितना? 5000। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई? ये आपकी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को करी गई और यह योजना 18 से 40 वर्ष तक के आयु के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए है। इस योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु के बाद और ज्यादा से ज्यादा 5000 प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन नंबर 59, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? बालिका श्री योजना, मातृत्व संरक्षण योजना, वंदे मातरम योजना या फिर वंदे भारत योजना? तो ये होगा आपका वंदे मातरम योजना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी शुरुआत करी गई फरवरी 2004 में और इसका मुख्य उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना और इस योजना के तहत हर महीने की 9 तारीख को महिलाओं की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? 2015 का क्वेश्चन है, इसलिए 2019 का लक्ष्य आपसे पूछ रहा था। तो 120 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, भारत में अगर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। 2 अक्टूबर 2014 को की गई और इसके तहत पहले 2019 तक ग्रामीण भारत में 120 मिलियन शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, जबकि 10 करोड़, जिसको आप 100 मिलियन कहेंगे, 100 मिलियन से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था जो भी गांव है वहां पे गांव को खुले में शौच से मुक्त करना, जिसे वर्ष 2019 में घोषित भी कर दिया गया और इस मिशन ने पॉजिटिवली पहल की और उपलब्धि भी हासिल की। जो भी स्टेट्स ने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और देश के सबसे बड़े राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है, इसके लिए 685 करोड़ का बजटीय प्रावधान वर्ष 2014 में किया था। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी इसके कई सारे क्वेश्चन हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़िए और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।